हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 76 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सॉन्डियन के साथ बाकी लड़कों को देखकर लीजुसु की मॉम कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और प्रिंसिपल कहता है कि हे तुम लोग टीचर ऑफिस के सामने क्या कर रहे हो। तो सॉन्डियन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लोग जो मेरे पीछे खड़े हैं इन्होंने देखा है कि सेजू ने अपनी सेल्फ डिफेंस करते हुए लीजिसु को हर्ट किया। तो सेजन बाकी लड़कों को पूछता है कि हे गाइस, क्या तुम लोगों को सॉन्डियो ने खींच के लाया है। और ये सब कुछ सुन के जीसी को मॉम गुस्से में कहती है कि तुम छोटे बदमाशों को हिम्मत भी कैसे हुए अपने मुंह से ऐसी बात करने की। देखो खुद को, डॉग्स का एक झुंड एक साथ आए हैं और मेरी बेटी को ब्लेम कर रहा है। तो सॉन्डियन कहता है कि पहले सुन तो लीजिए वो लोग क्या कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप सुनना भी नहीं चाहते लीजीसुक की तरह। लीजीसुक शायद आप पर ही गया है। तो ये सुन के लीजीसुक की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सॉन्डियन को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुमने क्या कहा बदतमीज गुंडे, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई मुझे से ये कहने की। तो उनका हाथ जब सॉन्डियन की करीब पहुंचता है तभी सॉन्डियन अपनी तेजी से पैर को मुड़ के खुद ही नीचे गिर जाता है और उसका सर जाके पास की अलमारी पे लगता है। तो ये देखिए उसका मॉम भी कुछ समझ नहीं पाता। तभी पीछे से प्रिंसिपल घबरा के कहता है कि मैम आपने ये क्या कर दिया। तो लीजुसु की मॉम कहता है कि क्या हुआ उसके साथ, मैंने तो उसे उतना भी जोर से हिट नहीं किया था। तो प्रिंसिपल उनके पास आके आहिस्ता से कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आपको थप्पड़ मारते हुए देखा है। तो लीजुसु की मॉम कहता है कि मैंने सच में उसके साथ कुछ भी नहीं किया। और सेजुन जल्दी से जाके सॉन्डियन के पास जाता है और उसे जोर जोर से हिलाते हुए चिल्ला के कहता है कि हे क्या तुम ठीक हो, अपने आप को संभालो। तो सॉन्डियन नौटंकी करते हुए कहता है कि मेरा सर, मुझे लगता है कि मेरे सर से खून बह रहा है। तो ये सुन के सेजुन चिल्ला के कहता है कि क्या खून बह रहा है। तभी जीसू का मॉम उसके पास आके चिल्ला के कहता है कि मैंने देखा ये कैसे हुआ, तुमने सिर्फ अपने आप को ही हिट किया, ये घटिया हरकत तुमने कहाँ से सीखा है। तभी वहां पर दो पुलिस वाले आ गए होते हैं जिसे लीजुसु के डैडी अपने साथ लाए हैं। तो वो आके कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ से एक रिपोर्ट मिला है एक असॉल्ट केस के बारे में। मैम आप ही क्रिमिनल है ना, मैंने अभी आपको देखा वायलेंस यूज करते हुए। तो ये सुन के जीसू की मॉम चिल्ला के कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरे बेटे को इन लड़कों ने मारा और वो अभी हॉस्पिटल में है, क्या तुम इसे देख कर नहीं जान सकते। तो वो ऑफिसर कहता है कि लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। तो ये सुन के प्रिंसिपल थोड़ा हिचकिचाने लगता है। फिर हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है। वहां पर वो ऑफिसर लीजुसु की मॉम को कहता है कि मैंने स्टूडेंट्स की स्टोरी को समराइज किया और वहां पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उन लोगों ने देखा था। वो लोग विटनेस थे कि लीजुसुक ने पहले स्कूल क्लासरूम में आके वायलेंस किया। ये बहुत पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन सेजू ने इसे खत्म किया। यही सब कुछ उन लोगों ने कहा और सबने सेम ही चीज कहा। तो ये सुन के लीजुसु की मॉम भड़कते हुए कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरे बेटे ने स्कूल में वायलेंस किया। तुम लोग पुलिस ऑफिसर होके इन गैंगस्टर्स की बातों से के लोगों को कैसे धोखा दे सकते हो और मेरे बेटे को क्रिमिनल बना सकते हो। क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कितना ज्यादा टैक्स भरता हूँ, तुम लोगों को मेरे पैसों से ही सैलरी मिलता है, क्या तुम्हें ये पता भी है। तो ये सुन के वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि शुक्रिया मैम आपको टैक्स भरने के लिए, लेकिन मुझे किसी ऐसे पर्सन के सामने झुकना नहीं चाहिए जिसने ज्यादा टैक्स दिया हो, है ना, क्योंकि मैं लोगों का रक्षक हूँ। तो ये सुन के लीजुसु की मॉम कुछ भी नहीं कह पाती। तो वो ऑफिसर वहां से उठते हुए कहता है कि खैर स्टूडेंट की गवाही मैच होते हैं। और वो बड़ा स्टूडेंट उसने मुझे एक बुक दिखाया जिसमें लीजुसुक ने किस किस से पैसे लिया है उसका रिकॉर्ड है, यानी सॉन्डियन का बात कर रहा है। मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं होगा कि आपके बेटे के खिलाफ केस हो। अगर स्कूल कंसेंट उसे अच्छा पनिशमेंट दे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो ये सुन के लीजुसु की मॉम चिल्ला के कहती है कि क्या कंसेंट, कंसेंट मेरा एस, क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा हस्बैंड कौन है। तो वो ऑफिसर आराम से कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी उन दोनों के बीच में प्रिंसिपल आ जाता है और वो ऑफिसर से कहते हैं कि मैं समझता हूँ स्कूल उसे जरूर पनिशमेंट देगा, आप शायद बहुत ही बिजी होंगे मिस्टर, आपका टाइम बर्बाद करने के लिए सॉरी, अब आप जा सकते हैं। तो वो पुलिस ऑफिसर वहां से चला जाता है और प्रिंसिपल लीजुसु की मॉम को शांत करते हुए कहती है कि मैम प्लीज आप शांत हो जाइए, हम बात कर सकते हैं अगर आप इसे एक बड़ा डील बनाते हैं तो। तो उसका मॉम चिल्ला के कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो ऑफिसर उस रूम से बाहर चला जाता है और देखते हैं कि बाहर ही हमारा सॉन्डियन और सेजुन खड़ा होता है। तो उन्हें देखकर वो पुलिसमैन कहता है कि स्कूल के पनिशमेंट के साथ ये केस खत्म हो गया, लेकिन क्या ये सच है कि तुमने उस पर वायलेंस यूज किया। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या स्टोरी है, लेकिन वायलेंस करना बुरी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट पा रहा है। स्कूल वायलेंस को खत्म करना आसान नहीं है और तुम जैसे स्टूडेंट के लिए भी। तो ये सुन के सॉन्डियन कहता है कि हाँ मैं। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें सजा भी मिल सकती है उस बुक को दिखाने और बुरे काम करने के लिए।
विक्टिम ने तुम्हें माफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा गुनाह भी माफ हो जाएगा। यानी इस ऑफिसर को भी पता चल गया है कि सॉन्डियन भी ऐसा काम पहले करता था। तो वो दोनों वहां से जाते हुए कहते हैं कि समझदारी से काम लो और हट मत होना, और हम एक दूसरे से दोबारा ना मिले। तो उन्हें देखकर सॉन्डियन कहता है कि वो क्या था, बहुत ही कूल है वो लोग, क्या मैं भी एक पुलिस ऑफिसर बन जाऊं? तो उसकी बात सुन के सेजुन कहता है कि नहीं नहीं, जो स्कूल वायलेंस करता है वो पुलिस नहीं बन सकते। तो सॉन्डियन कहता है कि मैं जानता हूँ कमीने। फिर हमें एक गेम सेंटर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर हाजिन थोड़ी गुस्से भरी लहजे में कहती है कि हे, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? ये ऑब्वियस है कि तुम मेरे लिए इजी खेल रहे हो। इसे फिर से करो, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं। तो उसकी बात सुन के सेजुन कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अब से सीरियस खेलूंगा। और अपने मन में कहता है कि उसे तो गुस्सा आ गया। तो खेलते हुए हाजिन कहती है कि मरो मरो, और वो थोड़ी गुस्से में कहती है कि मैंने कहा था कि उन स्लो लेग्स को यूज मत करो। तो सेजुन हंसते हुए कहता है कि तुम इसे यूज करते रहो और मुझे मारते रहो उस स्केल का साथ। तो हाजिन गुस्से में उसे कहती है कि हे, इसके बारे में डींगे मत मारो। तो सेजुन थोड़ा घबरा के कहते हैं कि हाँ, ये मेरी गलती है। और तभी देखते हैं कि हाजिन जीत गई होती है। तो सेजुन जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं कि तुम जीत गई, और उछलते हुए जोर जोर से कहता है कि प्लेयर सियो हाजिन ने हैंडीकैप को रिफ्यूज किया और ओपोनेंट को क्लियरली फिनिश कर दिया। और उसकी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर हमारे स्किल में इतना डिफरेंस है तो मैं इसे एक हाथ से भी जीत सकता हूँ। तभी हाजिन उसके पास आके गुस्से में कहती है कि ठीक से करो। तो सेजुन कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो हाजिन वहां से चिढ़ते हुए जाने लगती है। तभी सेजुन पूछता है कि हे, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने कहा था कि तुम कॉइन कैरोरक करोगे, क्या तुम अपसेट हो? तो हाजिन कहती है कि मैं टॉयलेट जा रही हूँ, मैं अभी वापस आती हूँ। तो सेजुन कहता है कि ठीक है, जो हारेगा उसे कॉइन कैरोरक पे करना पड़ेगा, तो जब तक तुम वापस आओगे तब चेंज करके लेना। फिर सेजुन गाना गुनगुनाते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि मुझे कौन सा गाना गाना चाहिए। और वो अपनी सीट पे बैठ के सोचते हुए कहता है कि हाजिन मेरे लिरिक्स को पसंद करती है, मुझे वही गाना चाहिए उससे बेटर फील करवाने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद सेजुन के पास कोई आता है। तो सेजुन को लगता है कि हाजिन आ गई है। तो वो कहता है कि ओह, तुम आ गई, मैंने सोचा कि तुम टॉयलेट के लिए गई हो। हाजिन, क्या हमें पहले तुम्हारी वो फेवरेट सॉन्ग गाना चाहिए? लेकिन जब वो देखते हैं कि वो हाजिन नहीं कोई और है, तो वो पूछता है कि तुम कौन हो? मुझे लगता है कि तुम गलत रूम में हो। तो देखते हैं कि ये वही ड्रगिस्ट डायरेक्टर जंग होता है। तो वो मुस्कुरा के कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो सेजुन के सर को पकड़ता है। तो सेजुन उसे देखकर अपने मन में कहता है कि ये क्या है, क्या खतरनाक दिखने वाला आदमी है ये। और सेजुन की कुछ समझने से पहले ही वो उसके सर को पकड़ के मशीन पे दे मारता है और कहता है कि ऑनेस्टली मैं अपना हाथ को गंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा टीचर जेसन, ये जो कोई भी हो, उसने मेरी बातों को हल्के में ले लिया जबकि मैं अच्छे से बात कर रहा था। और वो सेजुन की बालों को पकड़ के कहता है कि लेकिन जितना भी घटिया एक्शन क्यों ना हो, वो फालतू फीलिंग सेम ही रहता है, इसलिए वापस जाके उसे बताना कि क्या होता है जब मैं बात करता हूँ। और वो फोन रख देता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।